अच्छा, सो बेसिकली यू ऑल नो मी नाउ। अब तो पता ही होगा, जो नए बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए बता देती हूँ। मेरा नाम प्रियांशी त्यागी है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और उसके अलावा मैं अभी यूट्यूब चैनल अभी कुछ दिनों पहले खोला है टू हेल्प आईएससी एंड आईसीएससी स्टूडेंट्स फॉर देयर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अभी हमने सेक्शन सी कवर कर लिया है कि सेक्शन सी एक बार देख ली, अगर आपने मेरी वीडियो प्लेलिस्ट जो है उसमें जाके देख लेना, तो उससे ज्यादा बाहर सेक्शन सी में कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम कवर है। उसमें हमने एक चीज कवर नहीं करी थी, दैट वाज इनहेरिटेंस, जो हम अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसके बाद हो जाएगा। इनहेरिटेंस में क्वेश्चन सिंपल आते हैं, जस्ट कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट किसका पता होना चाहिए? एक्सटेंस क्या होता है, सुपर क्या होता है और कैसे कैसे चीजें यूज करनी है। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। हाँ, मीनवाइल जस्ट मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, ओके। एक सुपर क्लास है जिसका नाम क्या है? डिमांड है। ठीक है, हैज बीन डिफाइंड टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ द डिमांड्स फॉर अ प्रोडक्ट। डिफाइन अ सब क्लास। अब एक सब क्लास भी बनानी है। सब क्लास क्या है मेरी? सप्लाई। अब देखो, यहाँ पे बेसिकली जो हमारी सुपर क्लास होती है, मतलब देखो क्या होता है, एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, पेरेंट क्लास की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। इस पेरेंट का क्या बनाएंगे हम? एक चाइल्ड बनाएंगे। कैसे? एक्सटेंड्स यूज करके। एक्सटेंड्स यूज करके चाइल्ड बनाएंगे। जो ये चाइल्ड होगा ना, इसके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज होंगी अपने पेरेंट की। लाइक जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके पास अपने पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज है, तो जो चाइल्ड होगा उसके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज होंगी अपने पेरेंट की। ठीक है, और इस चाइल्ड के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी होंगी अपने खुद की। दैट्स इट। ये होता है एक पूरा कॉन्सेप्ट। एक ये डिमांड है। डिमांड क्या है? मेरा पेरेंट है। डिमांड क्या है? मेरा पेरेंट है। ठीक है, और सप्लाई क्या है? मेरा चाइल्ड है। तो सप्लाई कैसे बनेगा? एक्सटेंड करेगा ये डिमांड को। डिमांड की सारी प्रॉपर्टीज एक्सटेंड कर ली और अपनी खुद की भी प्रॉपर्टीज बना ली। ठीक है, अब इसमें एक डेटा मेंबर्स होंगे, पी आई डी, पी नेम और पी डिमांड। ये जो पी आई डी, पी नेम, पी डिमांड है, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हमारे सप्लाई में भी होंगे। लेकिन हमने अब सप्लाई में लिखे क्यों नहीं है ये सब चीजें? क्योंकि अभी मैंने बोला ये एक्सटेंड कर लेगा सारे के सारे प्रॉपर्टीज, सारे के सारे वेरिएबल्स अपने पेरेंट के। तो अगर जो चीज पेरेंट में डिफाइंड है, वो चीज हमारी चाइल्ड में होगी ही होगी। इसके खुद के क्या है? इसके खुद के पास है पी प्रोड्यूस्ड और पी रेट। ठीक है, अब चलो एक बार मेंबर फंक्शन देखते हैं। मेंबर फंक्शन है पहले डिमांड। डिमांड क्या? डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। फिर एक हो गया हमारा वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है प्रोडक्ट की डिटेल्स। हमें कभी भी आपके आईएससी में ये बनाना नहीं पड़ता, हमें कभी भी पेरेंट क्लास नहीं बनानी पड़ती, हमें कभी भी मेन फंक्शन नहीं बनाना पड़ता। हमें सिर्फ जो बनाना पड़ता है वो ये बनाना पड़ता है, क्या? चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास में क्या है हमारा? एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है सप्लाई का, टू असाइन द वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स ऑफ बोथ द क्लासेस। ये दोनों क्लासेस के डेटा मेंबर्स को असाइन करेगा। मतलब कि पी आई डी, पी नेम और पी डिमांड के लिए भी हमारा सप्लाई यूज होगा, और पी प्रोड्यूस्ड और पी रेट के लिए तो होगा ही होगा। ठीक है, तो 5 चीजें ये अकेला इनिशियलाइज करेगा। अब है डबल कैलकुलेशन। डबल कैलकुलेशन रिटर्न्स द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द डिमांड, रेट इनटू डिमांड एंड द अमाउंट प्रोड्यूस्ड। ये बस डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है, रेट इनटू डिमांड्स और ऑन डिमांड रेट इनटू प्रोड्यूस्ड का। ठीक है, अब एक और चीज है वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले करेगा द डिटेल्स एंड ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिफरेंस इन दी। ये चीजें जो हमने अभी कैलकुलेट करी है वो डिस्प्ले करेगा। और एंड द अमाउंट बाय सप्लाइंग इन्वोक मेथड। और जो भी कैलकुलेशन में हमने डिस्प्ले किया है, देखो इसके अंदर भी डिस्प्ले है ना। सॉरी, अभी नहीं आ रहा होगा इतना समझ में, थोड़ा सा सुन लो। जब भी क्वेश्चन करवाऊंगी ना, अप्रोच पे जाऊंगी, तब आ जाएगा समझ में। इसके अंदर भी जो डिस्प्ले है ना, इसमें भी हम कुछ कुछ डिस्प्ले करवा रहे हैं ना, सारी की सारी चीजें, वो भी ये चीज डिस्प्ले करवाएगा। अब कैसे करवाएगा, कैसे नहीं करवाएगा, वो चीज देखते हैं। एक मिनट रुको बस। चलो,
सबसे पहले क्या बनाना है हमें अपना, इसमें सिर्फ चाइल्ड क्लास बनानी है। चाइल्ड क्लास का नाम क्या है मेरा यहाँ पे, देखो चाइल्ड क्लास का नाम है, एक काम करती हूँ ना, इसको सारा का सारा हटा ही देती हूँ। चलो अब सही है। अब देखो चाइल्ड क्लास का नाम क्या है मेरा यहाँ पे, सप्लाई, और सप्लाई किसको एक्सटेंड कर रहा है, डिमांड को। तो क्या लिखेंगे हमेशा, देखो इसको अच्छे से देख लो क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप से किए जाएंगे हर एक। तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्लास सप्लाई किसको एक्सटेंड कर रहा है, इसका पेरेंट कौन है, एक्सटेंड्स एक कीवर्ड होता है, किसको एक्सटेंड कर रहा है, डिमांड को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिमांड, ठीक है। हमने लिखा क्लास सप्लाई एक्सटेंड्स डिमांड। चलो अब अंदर जाते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं जो इसके खुद के इंस्टेंस वेरिएबल है। क्या है, इंट पी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। दूसरा है इंट पी रेट, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अपने मेंबर फंक्शंस बनाने हैं। मेंबर फंक्शंस कौन सा है, सबसे पहले हमारा बनेगा सप्लाई। लेकिन सप्लाई में क्या लिखा हुआ था, सप्लाई में क्या लिखा हुआ था हमारा, ये मेंबर को इनिशियलाइज करेगा दोनों क्लासेस के, अपने क्लास के तो करेगा ही करेगा, ऊपर वाली क्लास के भी करेगा ये। तो ये कुछ ऐसे होगा, सप्लाई को बना देते हैं सप्लाई, ठीक है। अब एक कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे, एक चीज मैं लिख लेती हूँ पहले, इंट आईडी। अभी मैं सारा नहीं लिख रही यहाँ पे, अभी रुको। एक चीज होती है जो हमें समझनी पड़ेगी, जहां पे ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे आईडी मत लिखो, यहाँ पे पहले लिखो पी प्रोड्यूस्ड वाला। क्यों मैं पी प्रोड्यूस पहले क्यों लिख रही हूँ, एक रीजन है, सॉरी प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पे लिख रही हूँ मैं पी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे लोग ये पूछते हैं कि हम यहाँ पे अलग नाम दे रहे हैं और यहाँ पे जो मेन नाम है ना वो अलग है। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे इंट पी प्रोड्यूस्ड कॉमा, फिर क्या है हमारा इंट रेट को इनिशियलाइज करने के लिए हमने रेट लिख दिया, इंट रेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पी रेट। अभी मुझे पता है वाली चीज नहीं आ रही कि समझ में, थोड़ा सा टाइम दो, आ जाएगी रेट। अब क्या है, रेट हो गया, पी प्रोड्यूस हो गया, फिर क्या है हमारे ऊपर वाले हैं पी आईडी नेम और डिमांड, पी डिमांड। तो इसके लिए हम लिखेंगे इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम, सारे के सारे दोनों के दोनों क्लास के वेरिएबल्स को डिफाइन करना है ना, इसलिए यहाँ पे सारे ही लिखेंगे अभी। और क्यों लिख रहे हैं क्यों नहीं लिख रहे हैं अभी मैं बताऊंगी, 1 मिनट लिखने दो बस। और दूसरा है हमारा इंट डिमांड, और इसके नाम भी क्यों चेंज करें ये भी मैं बताऊंगी कि यहाँ पे पी प्रोड्यूस क्यों नहीं लिखा, प्रोड्यूस्ड क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा अभी दिमाग में, सब कवर होगा। और इसके लिए हम अब सबसे पहले इतना बता दें, एक हमारा यहाँ पे है पी प्रोड्यूस्ड, पी प्रोड्यूस्ड, और एक है हमारा प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब दोनों अलग अलग क्यों है, क्या कहानी है इनकी, ये देखो बेसिकली हो क्या रहा है। हम ना डेटा कहाँ से देते हैं, हमने अभी तुमने अगर वीडियो देखी होगी तो तुम्हें ये पता होगा कि हम डेटा देते हैं पीएसवीएम से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके बाद हम डेटा देते हैं पीछे बाहर से पीएसवीएम से, ठीक है। पीएसवीएम यहाँ पे बनाना नहीं है। अब सोचो हमने पीएसवीएम से जो डेटा दिया है ना, हमने दिया है 12, किसके लिए, प्रोड्यूस्ड के लिए। तो पहले 12 क्या होगा, मैंने पीएसवीएम से 12 दिया, तो 12 आके स्टोर होगा किसमें, पहले मेरा प्रोड्यूस्ड में, ठीक है।
तो प्रोड्यूस में क्या आ गया मेरा 12। फिर हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू पी प्रोड्यूस, तो अब पी प्रोड्यूस में भी क्या आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा। गॉट इट? ऐसे होता है। अब जैसे रेट है, हम क्या करेंगे, जब हम अगर किसी ने मेरा रिकर्शन देखा होगा तो उसको पता होगा कि हम डेटा पीएसवीएम से देते हैं। हम ये सारा डेटा ना पीएसवीएम से दे देंगे, तो कैसे आएगा, प्रोड्यूस में क्या भेज देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे हम 12। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 12। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, मतलब बना सकते हैं हम, वैसे बनाते हैं लेकिन उसमें मना कर रखा है कि नहीं बनाना मेन मेथड, क्योंकि ये 5 मार्क्स का ही आता है। 5 मार्क्स में भी मेन मेथड भी बनवा लेंगे तो बस हो गया काम। कंप्यूटर साइंस वैसे ही हार्ड होती है तुम्हारी। 12 रेट बाय चांस दे दिया, यहाँ पे 2 आईडी भी कुछ कुछ दे दी। ठीक है, तो ये सब डेटा पहले ये जो 2 है ना, ये रेट का यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और फिर क्या जाएगा, रेट अब मेरा कितना हो चुका है 2, तो ये 2 स्टोर हो जाएगा मेरा किसमें, पी रेट में। इसीलिए यहाँ के नाम अलग होते हैं। ये क्या है हमारे, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स। ये जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, जो पीएसवीएम से डेटा आ रहा है, ठीक है, पीएसवीएम से डेटा आ रहा है, पहले वो फॉर्मल पैरामीटर्स में एक बीच में स्टोर होगा, उसके बाद फॉर्मल पैरामीटर्स इसको स्टोर करेंगे हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में, एक्चुअल वैल्यू, सॉरी एक्चुअल वैल्यू क्या है मेरी, एक्चुअल वैल्यू है मेरी पी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो पहले पीएसवीएम से डेटा आता है, पीएसवीएम से डेटा कहाँ पे आएगा, पहले स्टोर हो जाएगा हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स से, और फॉर्मल पैरामीटर से डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा मेरा एक्चुअल पैरामीटर्स में। ये पूरी कहानी है इसकी। ठीक है, चलो अब तो मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे एक और चीज करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे पी प्रोड्यूस हो गया, पी रेट हो गया। अब एक चीज आएगी मेरी सुपर। सुपर क्यों, देखो ये चीज है ना, पी प्रोड्यूस्ड और रेट तो इसकी खुद की थी, चाइल्ड की, लेकिन ये इंट से लेकर ये डिमांड तक की जो चीजें हैं ना, ये चाइल्ड की नहीं है, ये किसकी है मेरी, ये मेरी है पेरेंट की। ठीक है, पेरेंट के पास है, और पेरेंट ने डिमांड भी अपना वो कर रखा है, यहाँ पे उसके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है जो इसको वैल्यू असाइन कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, सुपर यूज होता है रेफर करने के लिए हमारा पेरेंट क्लास। हम ये कह रहे हैं कि इन ये चीजें कहाँ पे भरेंगे हम, इसके लिए हम रेफर कर रहे हैं अपने पेरेंट क्लास को, क्योंकि ये देखो यहाँ पे है ना लिखा हुआ, ये चीजें हमारी किसकी है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन दी वैल्यूज टू दी डेटा टाइप्स। ये हम कहाँ पे जा सकते हैं, इसके लिए हम जा सकते हैं अपने पेरेंट क्लास में। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। तो लेट्स गो टू पेरेंट क्लास फर्स्ट। तो इसको हम चीजों को कहाँ भेज देंगे, अपने पेरेंट क्लास में। एक मिनट बेटा, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं एक सेकंड में कॉल कर, एक सेकंड में आती हूँ, बस एक सेकंड। आई एम सो सॉरी, इतना इंपॉर्टेंट कॉल नहीं होता तो मैं पक्का नहीं जाती, आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलो सुपर है। अब सुपर में हमें क्या क्या देना है, हमें अपना देना है आईडी, नेम और डिमांड। हम कह रहे हैं ले आईडी ले ले, नेम ले ले और डिमांड ले ले, और अब अपने पेरेंट में हम स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम सुपर कब यूज करते हैं, सुपर हम जब यूज करते हैं जब हमें जो पेरेंट क्लास है ना,
पेरेंट क्लास के फंक्शंस को यूज करें, क्योंकि पेरेंट क्लास के पास अपना खुद का फंक्शन है ये आईडी, नेम और डिमांड इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, तो हम ये सब किसको भेजेंगे? अपने पेरेंट क्लास को। आईडी कॉमा क्या भेजना है मुझे? नेम कॉमा डिमांड। तो बेसिकली चलेगा कैसे अब बताती हूँ। क्या होगा? आईडी होगा, आईडी में कुछ कुछ मैंने कहा था ना कि ये फॉर्मल पैरामीटर, इसमें डेटा स्टोर हो चुका होगा, बाहर से आया होगा, इसमें डेटा स्टोर है। अब सुपर से क्या होगा? ये रेफर करेंगे अपने पेरेंट क्लास को, मतलब कि किसको? हमारा पेरेंट क्लास क्या है? डिमांड। डिमांड के उसमें जाएंगे ये कंस्ट्रक्टर में, और कंस्ट्रक्टर में जाके इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये होता है। इसीलिए हम सुपर जब यूज करते हैं जब हमें पेरेंट क्लास का फंक्शन यूज करना होता है। चलो, ये चीज तो मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अब हमारा सुपर भी बन गया। अब हमें कुछ और इनिशियलाइज भी हो गया। हमारे जब जो हमारा चाइल्ड क्लास के पैरामीटर्स होते हैं वो हम ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, जो हमारे पेरेंट क्लास के पैरामीटर्स होते हैं उसको हम ऐसे इनिशियलाइज करेंगे हर बार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? डबल कैलकुलेशन। डबल कैलकुलेशन जो हमें काम करना है, डबल कैलकुलेशन में हमें क्या करना है? डबल कैलकुलेशन में हमें करना है रिटर्न्स द डिफरेंस। हमें डिफरेंस निकालना है किसका? रेट इनटू डिमांड का, एंड किसका? रेट इनटू प्रोड्यूस का। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? इंट डिफरेंस, डिफ में निकाल लेते हैं। इंट डिफ इज इक्वल्स टू, डिफरेंस के लिए कोई यूज किया है हमने? एक मिनट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, integer to produce, store the quantity of the product produced, integer to store the quantity of the, ओके हमने नहीं, इसके लिए कुछ भी यूज नहीं किया है। तो हम डिफरेंस हमें खुद से बनाना पड़ेगा। वो सेइंग कि कुछ डिफरेंस के लिए हमने वेरिएबल यूज कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? पी डिफ में हम क्या स्टोर करेंगे? रेट। हमारा रेट किस में स्टोर है? हमारा पी रेट में। तो पी रेट इनटू क्या? पी डिमांड। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में करना है, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हमको डिफरेंस निकालना है। एक मिनट, डिफरेंस निकालना है हमें किससे? पी रेट इनटू पी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हो गया। चलो, डिफरेंस निकल गया। अब क्या? अब कुछ नहीं, इसमें डबल दे रखा है। ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? डबल। डबल मतलब कि रिटर्न भी होगा, और ये डिफरेंस जो आएगा ना मेरा डबल में आ रखा है, तो ये इंट नहीं होगा, ये डबल होगा। और ये क्या कह रहे हैं हम कि डबल को रिटर्न भी करना है, क्योंकि ये डबल क्या है हमारा? रिटर्न टाइप। तो मैं क्या कर दूंगी? रिटर्न डबल। डबल रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अब हम बनाएंगे कौन सा वाला पैरामीटर बनाना है हमें? डिस्प्ले वाला। वॉइड एक चीज है इसमें जो हम मुझे बतानी है। void display करेगा the details of the product and the difference in the amount and demand and क्या नाम है, amount of supply by invoking the method calculation। जो कैलकुलेशन है ना ये बुलाएगा कैलकुलेशन को। ठीक है, कैलकुलेशन को बुला लिया इसने। अब कैलकुलेशन में क्या स्टोर हुआ है? हमारा डिफरेंस स्टोर हुआ है। उस डिफरेंस को प्रिंट करेगा। ये प्रिंट करेगा किसको? हमारा पी प्रोड्यूस को, पी रेट को, और बाकी किसको प्रिंट करेगा? हमारा जो पी आईडी है, पी नेम है, पी डिमांड, सबको ये प्रिंट करेगा। तो जो पहले वाली चीजें है ना, जो ये वाली चीजें हैं प्रिंट करने के लिए, पी आईडी, पी नेम, पी डिमांड को भी प्रिंट करेगा, ये पी प्रोड्यूस, पी रेट को भी प्रिंट करेगा, और जो कैलकुलेशन से हमारा डिफरेंस निकला है उसको भी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमारी प्रिंट करने के लिए है ऑलरेडी हमारी किसमें? ये ऑलरेडी हमारा ये वाला काम कर रहा होगा, वॉइड डिस्प्ले हमारा पेरेंट का। तो इसके लिए तो हम ये चीज बुला लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम खुद से प्रिंट करवा देंगे। और बाकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन के लिए हम कैलकुलेशन वाले को कॉल करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है इन्वोक ये करेगा, कॉल करेगा ना, कॉल तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी को कैलकुलेशन को, क्योंकि ये जो रिटर्न डबल हो रहा है, सॉरी रिटर्न डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस होना चाहिए था, वो कैलकुलेशन कैसे वो करेगा? एक सेकेंड, तो ये कॉल करेगा उसके लिए।
यहाँ पे एक चीज मैंने गलती में डबल और डिफरेंस में डिफरेंस ना समझते हुए मैंने यहाँ पे डिफरेंस रिटर्न करेगा, जो भी डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा उसको ये चीज रिटर्न करेगा। ठीक है, अब क्या करना है, वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले। अब डिस्प्ले क्या करेगा, सबसे पहले डिस्प्ले करवा देते हैं जो हमारे खुद के पैरामीटर्स है, जो चाइल्ड के खुद के पैरामीटर्स है, पहले तो वो डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, और क्या डिस्प्ले करवाना है हमको, डिफरेंस डिस्प्ले करवाना है। डिफरेंस के लिए किसको कॉल करेगा, ये कैलकुलेशन को कॉल करेगा। तो चलो कॉल करते हैं कैलकुलेशन को। कैसे कॉल करेंगे, जिसने रिकर्शन देख रखा है उसे पता होगा, कैलकुलेशन कॉल किया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये कुछ रिटर्न कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है ना कैलकुलेशन, क्या, डबल। कैलकुलेशन को हमने बुलाया, कैलकुलेशन हमें डबल रिटर्न कर रहा है, तो जो डबल रिटर्न कर रहा है उसको स्टोर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए हमारे पास। तो क्या स्टोर होना चाहिए, डबल मतलब कि क्या रिटर्न कर रहा है, हमें डिफरेंस रिटर्न कर रहा है, तो डिफरेंस स्टोर करने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का टाइप क्या होगा हमारा, डबल टाइप होगा। डबल क्यों टाइप होगा, क्योंकि हमें जो स्टोर करवाना है वो डबल टाइप का है। तो क्या हो जाएगा, डबल रिजल्ट में स्टोर करवा लो, इज इक्वल्स टू कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन है वो डबल में आ गया मेरा। अब क्या करना है मुझे, क्या क्या चीजें स्टोर करवानी है इसमें, इसमें अपना क्या क्या प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले प्रिंट के लिए है ना। तो पहले SOPLN, जो भी मेरा रिजल्ट आया उसको, रिजल्ट मतलब डिफरेंस जो भी आया उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, उस पहले, इससे पहले हमें क्या प्रिंट करवाना था, इससे पहले हमें प्रिंट करवाना है P प्रोड्यूस्ड एंड P रेट, SOPLN P प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और क्या होगा, SOPLN P रेट। ठीक है, हो गया। और क्या डिस्प्ले करवाना था हमें, जो हमारे पेरेंट क्लास में भी है वो भी डिस्प्ले करवाना है। तो पेरेंट क्लास वाला कैसे डिस्प्ले होगा, कॉल होगा, देखो मैंने क्या कहा, जब भी हमें पेरेंट क्लास को रेफर करना होता है तब हम क्या यूज करते हैं, सुपर। ठीक है, सुपर डॉट डिस्प्ले, सुपर डॉट डिस्प्ले क्या कहेगा, डिस्प्ले बुलाओ और उसको प्रिंट करवाओ। कौन सा वाला, किसको रेफर करना है हमें, पेरेंट वाले को। ठीक है, एक तो डिस्प्ले वाला कौन सा हो गया, चाइल्ड का, एक डिस्प्ले कौन सा होगा, हमारा पेरेंट वाला जो इसमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन खत्म। अभी के लिए इसमें मैं, और भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें, 2-3 क्वेश्चंस और हैं, बट मेरी ना अभी एक मीटिंग है। तो ये बताओ कि तुम लोग अभी एक ये वाला क्वेश्चन देखकर, अगर मैं जल्दी से तुम्हें थोड़ी देर में दूसरे क्वेश्चंस भेज दूं तो चलेगा क्या, दूसरा क्वेश्चन ये वाला है वैसे। ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी, 10 मिनट में मीटिंग है तो कुछ फायदा भी नहीं है। लेट्स डू वन थिंग, अभी मैं ये वाले क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी, मुझे 2-3 क्वेश्चन और करवाने हैं इनहेरिटेंस के, तो वो 2-3 क्वेश्चन और करवा दूंगी मैं। ठीक है, और लेकिन वो 2-3 क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे क्योंकि एक बार मुझे ढंग से समझाना था इनहेरिटेंस। अभी एक बार ढंग से समझा दिया, अब एक बार अच्छे से क्वेश्चन और दे दूंगी, 2 क्वेश्चन और दे दूंगी, इतना काफी है इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस इजी है। ठीक है, चलो बाय बाय। इतना अगर देख लिया है ना तो सब्सक्राइब कर देना। अभी सेकंड वीडियो अभी आ रही है, आधे घंटे की मीटिंग है, आधे घंटे की मीटिंग के बाद आई विल बी अपलोडिंग दिस थिंग आल्सो, इनहेरिटेंस आल्सो।